यह वृक्षों में शांति, पक्षियों की चहचहाहट, या कि हवाओं का वृक्षों से गुजरना, पहाड़ों का सन्नाटा, या कि नदियों का पहाड़ों से उतरना, या सागरों में लहरों की हलचल, नाद, या आकाश में बादलों की गड़गड़ाहट, यह सभी ओंकार है। ओंकार का अर्थ है सार ध्वनि, समस्त ध्वनियों का सार। ओंकार कोई मंत्र नहीं, सभी छंदों में छिपी हुई आत्मा का नाम है। जहां भी गीत है वहां ओंकार है, जहां भी वाणी है वहां ओंकार है, जहां भी ध्वनि है वहां ओंकार है। और ये सारा जगत ध्वनियों से भरा है। इस जगत की उत्पत्ति ध्वनि में है, इस जगत का जीवन ध्वनि में, और इस जगत का विसर्जन भी ध्वनि में। ओम से सब पैदा हुआ, ओम में सब जीता, ओम में सब एक दिन लीन हो जाता है। जो प्रारंभ है वही अंत है, और जो प्रारंभ है और अंत है वही मध्य भी है। मध्य अन्यथा कैसे होगा? इंजील कहती है प्रारंभ में ईश्वर था, और ईश्वर शब्द के साथ था, और ईश्वर शब्द था, और फिर उसी शब्द से सब निष्पन्न हुआ। वह ओंकार की ही चर्चा है। मैं बोलूं तो ओंकार है, तुम सुनो तो ओंकार है, हम मौन बैठे तो ओंकार है। जहां लयबद्धता है वही ओंकार है। सन्नाटे में भी स्मरण रखना, जहां कोई नाद नहीं पैदा होता वहां भी छुपा हुआ नाद है। मौन का संगीत, शून्य का संगीत। जब तुम चुप हो तब भी तो एक गीत झरझर बहता है। जब वाणी निर्मित नहीं होती तब भी तो सूक्ष्म में छंद बंधता है, अप्रगट है, अव्यक्त है, पर है तो सही। तो शून्य में भी और शब्द में भी ओंकार निमज्जित है। ओंकार ऐसा है जैसे सागर, हम ऐसे हैं जैसे सागर की मछली। इस ओंकार को समझना, इस ओंकार को ठीक से समझा नहीं गया है। लोग तो समझे कि एक मंत्र है, दोहरा लिया। ये दोहराने की बात नहीं है। ये तो तुम्हारे भीतर जब छंदोबद्धता पैदा हो तभी तुम समझोगे ओंकार क्या है। हिंदू होने से नहीं समझोगे, वेद पाठी होने से नहीं समझोगे, पूजा का थाल सजाकर ओंकार की रटन करने से नहीं समझोगे। जब तुम्हारे जीवन में उत्सव होगा तब समझोगे, जब तुम्हारे जीवन में गान फूटेगा तब समझोगे, जब तुम्हारे भीतर झरने बहेंगे तब समझोगे। ओम से शुरुआत अद्भुत है। ओम अथातो भक्ति जिज्ञासा। उस ओम में सब आ गया। अब आगे विस्तार होगा। जो जानते हैं उनके लिए ओम में सब कह दिया गया, जो नहीं जानते उनके लिए बात फैला के कहनी होगी। अन्यथा शास्त्र पूरा हो गया ओंकार पर। ओंकार बनता है तीन ध्वनियों से, आ, उ, मा।
ये तीन मूल ध्वनियां हैं। से सभी ध्वनियां इन्हीं ध्वनियों के प्रकारांतर से भेद है। यही असली त्रिवेणी है, आ उ मा। यही त्रिमूर्ति है। यही शब्द ब्रह्म के तीन चेहरे हैं। सब शास्त्र आ उ मा में समाहित हो गए। हिंदुओं के हों कि मुसलमानों के, कि ईसाइयों के, बौद्धों के, कि जैनों के, भेद नहीं पड़ता। जो भी कहा गया है अब तक और जो नहीं कहा गया, सब इन तीन ध्वनियों में समाहित हो गया है। ओम कहा तो सब कहा, ओम जाना तो सब जाना। इसलिए वेद घोषणा करते हैं कि जिसने ओंकार को जान लिया, उसे जानने को कुछ और शेष नहीं रहा। निश्चित ही ये उस ओंकार की बात नहीं है जो तुम अपने पूजा गृह में बैठ के दोहरा लेते हो। ये ओंकार तो तुम्हारे पूरे जीवन की सुगंध की तरह प्रकट होगा तो समझोगे। तुम्हारे जीवन में बड़ी छंदहीनता है। तुम्हारा जीवन टूटा फूटा हुआ सितार है, जिसके तार या तो बहुत ढीले हैं या बहुत कसे हैं, और जिस तार पर कैसे उंगलियां रखें उसका शास्त्र ही तुम भूल गए हो, और जिस सितार को कैसे बजाएं, कैसे निनादित करें, उसकी भाषा ही तुम्हें नहीं आती। तुम सितार लिए बैठे हो, सितार में छिपा संगीत तुम्हारी प्रतीक्षा करता है, और जीवन बड़ी पीड़ा से भरा है। ये सारी पीड़ा रूपांतरित हो सकती है। तुम गाओ, तुम गुनगुनाओ, तुम्हारे भीतर की सरिता बहे, तुम नाचो। भक्ति जीवन का परम स्वीकार है। इसलिए शुभ ही है कि सांडिल्य अपने इस अपूर्व सूत्र ग्रंथ का उद्घाटन ओम से करते हैं। ठीक ही है, क्योंकि भक्ति जीवन में संगीत पैदा करने की विधि है। जिस दिन तुम संगीतपूर्ण हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे भीतर एक भी स्वर ऐसा न रहेगा जो व्याघात उत्पन्न करता है, जिस दिन तुम बेसुरे ना रहोगे, उसी दिन प्रभु मिलन हो गया। प्रभु कहीं और थोड़ी, छंदबद्धता में, लयबद्धता में। जिस दिन नृत्य पूरा हो उठेगा, गान मुखरित होगा, तुम्हारे भीतर का छंद जिस क्षण स्वच्छंद होगा, उसी क्षण परमात्मा से मिलन हो गया। इसलिए तो कहते वेद कि ओम को जिन्होंने जान लिया, उन्हें जानने को कुछ शेष न रहा। ये शास्त्र में लिखे हुए ओम की बात नहीं है, ये जीवन में अनुभव की गए अनुभूत छंद की बात है। गायत्री तुम्हारे भीतर छिपी है, भगवत गीता भी, कुरान की आयतें तुम्हारे भीतर मचल रही हैं, तड़फ रही हैं। मुक्त करो। तुम्हारे भीतर बड़ा रुदन है, जैसे किसी वृक्ष में हो जिसके फूल नहीं खिले, जैसे किसी नदी में हो चट्टानों के कारण जो बह न सकी और सागर से मिल न सकी। जिस वृक्ष में फूल नहीं आते उसकी पीड़ा जानते हो। है और नहीं जैसा। जब तक फूल ना आए और जब तक सुगंध छिपी है जो पड़ी प्राणों में, जड़ों से जो मुक्त होना चाहती है, जो पक्षी बन के उड़ जाना चाहती आकाश में, जो पंख फैलाना चाहती है, जो चांद तारों से बात करना चाहती,
बहुत दिन हो गए कारागृह में जड़ों की पड़े पड़े, जो छूट जाना चाहती है सब जंजीरों से। जब तक वह सुगंध फूलों से मुक्त ना हो जाए तब तक वृक्ष तृप्त कैसे हो, तब तक कैसी तृप्ति, कैसा संतोष, कैसी शांति, कैसा आनंद। तब तक वृक्ष उदास है। ऐसे ही वृक्ष तुम हो, तुम्हारे भीतर ओंकार पड़ा है, बंधन में, जंजीरों में। मुक्त करो उसे, गाओ, नाचो, ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए और नाच ही रह जाए। उस क्षण पहचान होगी ओंकार से। ऐसे गाओ कि गायक ना बचे, गीत ही रह जाए। उस क्षण तुम भगवत गीता हो गए। जिस क्षण गाने वाला भीतर ना हो और गान अपनी सहज स्फुरना से बहे, उस क्षण तुम कुरान हो गए।